अब शिवराज सिंह जी अलग बात करते हैं, उनके मंत्री अलग बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अलग बात करती है। अब किसान की संज्ञा को उन्होंने बदल दिया। वो कहते हैं कि किसान सब्सिडी चाटने वाला एक कीड़ा है। एक मंत्री बीजेपी के किसान को टुकड़े टुकड़े गैंग बताता है। एक मंत्री बीजेपी का इसको चीन और पाकिस्तान का सहयोगी बताता है। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता किसान को बेईमान, चोर और लाख ढूंसों से इनको मारना चाहिए, इस तरीके के शब्द उपयोग करता है। आज मैं चुनौती देता हूं शिवराज सिंह जी चौहान को। 15 साल आपने आय दुगनी करने की बात की थी। 267 मध्य प्रदेश में मंडी है, उसमें से 47 बंद हो गई है सरकारी मंडी। 6 महीने में इनके एक को 6 महीने 5 महीने हुए हैं। 143 मंडी में 60% आवक जावक व्यापार रह गया है। मंडियों की आय 600 करोड़ रुपए थी, वो अब 200 सवा 200 करोड़ रुपए रह गई। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये जीतू पटवारी के आरोप नहीं है। आप अनुज्ञा के पोर्टल पे जाओ, जो मंडी की सारी गतिविधियों की जानकारी पब्लिक डोमेन में देता है, उसके आंकड़े हैं। देश में एक ज्वलन समस्या 80% देश की आबादी पर असर रखने वाले मुद्दे और 100% परिवार के लोगों को जिससे किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता हो, ऐसे मुद्दे पर देश में बहस चल रही है, देश में आंदोलन चल रहे हैं। देश में मीडिया भी 90% अपना पूरा समय उस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष में तथ्यों के साथ दे रही है। ऐसे में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। 2014 देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने देश से वादा किया था कि किसानों की आय में 2020 से 2022 तक दुगनी करूंगा, डबल करूंगा। उसके कई वीडियो विजुअल पब्लिक डोमेन में है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितनी लागत आती हो, कितना खाद, कितना बीज, कितना पानी, कितनी अलग अलग प्रकार की लागत, उसमें किसान की मेहनत 50% और डालो और जितना बनता है वो समर्थन मूल्य होगा। मैं जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बनूंगा सबसे पहले ये कानून पास करूंगा। ये 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा। 15 साल लगातार शिवराज सिंह चौहान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने लाखों बार, हजारों बार नहीं, लाखों बार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कहा था कि 2020 तक किसान की आय में दुगनी करूंगा, मेरी सरकार करे। अब समय बदला है। शिवराज सिंह चौहान किसान को अपना भगवान बताते थे, अलग अलग प्रकार से संज्ञा देते थे कि भगवान क्यों है किसान। एक जीवन देने वाला है, ईश्वर होता है जो धरती पर जीव को भेजता है और इसको चलाने वाला अनाज उगाकर किसान पैदा करके इसको देता है। तो भगवान और किसान एक जगह, ये शिवराज सिंह जी कहते हैं। अब शिवराज सिंह जी अलग बात करते हैं, उनके मंत्री अलग बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अलग बात करती है। अब किसान की संज्ञा को उन्होंने बदल दिया। वो कहते हैं कि किसान सब्सिडी चाटने वाला एक कीड़ा है। आज के प्रोटेस्ट स्पीकर ने कई दिन पहले कहा था। कमल पटेल कृषि मंत्री, शिवराज सिंह चौहान के खास नुमाइंदे, उन्होंने किसान को कहा, खास नुमाइंदे, उन्होंने किसान का कहा ये बिचौलियों का संगठन है, किसान संगठनों को बोला, गद्दारों का संगठन है, उन्होंने कहा देशद्रोहियों का संगठन है। किसान विदेशी ताकतें ये आंदोलन चला रही है। ये किसान की परिभाषा बनाने लगे हैं शिवराज सिंह चौहान, जिसको भगवान कहते हैं। एक मंत्री बीजेपी के किसान को टुकड़े टुकड़े गैंग बताता है। एक मंत्री बीजेपी का इसको चीन और पाकिस्तान का सहयोगी बताता है। एक
भारतीय जनता पार्टी का नेता किसान को बेईमान, चोर और लाख ढूंसों से इनको मारना चाहिए, इस तरीके के शब्द उपयोग करता है। उज्जैन के भाजपा के नेता, किसान मोर्चा के किसान ये चोर और जूतों से मारने की संज्ञा देते हैं। इसके पब्लिक डोमेन में वीडियो आए हैं। कुल मिलाकर हमारी सांसद भोपाल की भारतीय जनता पार्टी की सांसद कैसे कैसे शब्द और कैसे कैसे बयान देती है और शिवराज सिंह इनको मौन सहमति देते हैं। तो ये भगवान था ये आपका, ये किसान ऐसा कैसे हो गया? शिवराज सिंह जी 4 बार मुख्यमंत्री आप बने हो, इसी प्रदेश के लोगों ने, इसी किसानों ने बनाया जिनको आपने भगवान कहा। बात कहते हैं कि इस कानून के अंतर्गत समर्थन मूल्य नहीं जाएगा, मध्य प्रदेश में आज भी खरीदी जा रही है और कई उदाहरण नए नए देते हैं। आज मैं चुनौती देता हूं शिवराज सिंह जी चौहान को। 15 साल आपने आय दुगनी करने की बात की थी। 267 मध्य प्रदेश में मंडी है, उसमें से 47 बंद हो गई है सरकारी मंडी। 6 महीने में इनके एक को 6 महीने 5 महीने हुए हैं। 143 मंडी में 60% आवक जावक व्यापार रह गया। मंडियों की आय 600 करोड़ रुपए थी, वो अब 200 सवा 200 करोड़ रुपए रह गई। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये जीतू पटवारी के आरोप नहीं है। आप अनुज्ञा के पोर्टल पे जाओ, जो मंडी की सारी गतिविधियों की जानकारी पब्लिक डोमेन में देता है, उसके आंकड़े हैं। और मैं सारे पत्रकार भाइयों से अनुरोध करता हूं कि मेरी सच्चाई को, मेरी बातों की सच्चाई को वहां से परखें। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान से पूछें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सरकारी पोर्टल में ये मंडियां बंद हुई, तो फिर इस कानून को तो अभी ढंग से चालू ही नहीं हुआ, उसके पहले ऐसी परिस्थिति बनी, इसके लिए दोषी कौन? यही नहीं रुकती बात। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि समर्थन मूल्य में दाना दाना खरीद रही है मध्य प्रदेश की सरकार। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस कानून में समर्थन मूल्य की निगलेशन, इसको खत्म करने की कोई बात नहीं है। आज जब समर्थन मूल्य लागू था, कानून में था, तब मध्य प्रदेश के किसी भी मंडी में चले जाओ, प्रैक्टिकल रूप से आप चले जाओ, साथ हमें ले चलो। और कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम भी बनाएगी। गेहूं आज 1975 समर्थन मूल्य में है। प्रदेश की एक भी मंडी में, एक भी सिंगल मंडी में 1975 गेहूं नहीं बिक रहा है। 1400 से 1500, 1600 गेहूं सारी सरकारी मंडियों में बिक रहा है। बाहर तो इससे सस्ता मिल रहा है। मकई जिसकी समर्थन मूल्य 1860 रुपया, वो 800 से 1000 रुपये बिक्री। किसी भी मंडी में चले जाओ, एक भोपाल की कोई मंडी हो, करौद की कोई मंडी हो, होशंगाबाद की कोई मंडी हो, सीहोर की हो, बुधनी की हो, 800 से 1000 रुपया मकई मिल जाए। धान 1880, दो है इसमें, दो तरह के धान, ये बिक रहा है 1100 से 1500 रुपये। बाजरा 2100 रुपया है, 600 से 1000 रुपये बिक रहा है। मूंग 7196 रुपया समर्थन मूल्य बिक रहा है, 5000 के आसपास, ऊपर नीचे। ऐसे अन्य फसलों के भी हालात है। 23 फसलें चिन्हित की गई है देश के समर्थन मूल्य के दायरे में आने वाली फसलों। तो शिवराज सिंह चौहान, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, ये भी पोर्टल की आवक जावक का रोज हिसाब बनता है, इस पोर्टल पे आता है हर रोज का, अनुज्ञा पे, उसका रिकॉर्ड है। ये जीतू पटवारी या कांग्रेस पार्टी का आरोप प्रत्यारोप नहीं है। और ये कल तक का हिसाब है, जो कल परसों नरसों एक हफ्ते पहले जो खरीदी हुई, वो जो आपके अनुज्ञा सरकारी पोर्टल पे जो गया, उसका एवरेज प्राइस की प्रोसेस है। तो ये शिवराज सिंह चौहान का दावा कि मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य की खरीदी होती है, ये झूठ, पाखंड और लोगों को गुमराह, किसानों को गुमराह करने जैसा है। आगे आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा।
मैंने जैसा कहा 267 बताइए। 267 मंडी में से 47 बंद हो गई। 47 मंडी बंद है। पोर्टल पे आप जाओगे तो पता लग जाएगा। ऐसे ही 143 मंडियों में 60% व्यापार हो गया है। होगा क्या? ये मंडियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इनकी तनख्वाह देने की, जो कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं उसकी पोजीशन नहीं बनेगी। जैसा डिपो में वो राज्य परिवहन निगम का हुआ था, वो हाल मंडियों का करने की प्रोसेस चल रही है। हर प्रदेश की चल रही है। हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, देश जब इनसे सवाल करते हैं, किसान सवाल करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर करके किसान सम्मेलन हम कराएंगे इसकी बात करती है। बीजेपी बार बार कहती है कि क्या मोदी जी पे आपको भरोसा नहीं है? इनके मंत्री कहते हैं कि मोदी जी तो साफ मन से निर्णय लेते हैं, देश हित में निर्णय लेते हैं, किसानों के हित के निर्णय है ये। क्या मोदी जी पे आपको भरोसा नहीं है? कुछ सवाल है। मोदी जी पे भरोसा है, पूरा भरोसा। और देश ने जब भरोसा किया तभी तो 2 बार इतना बड़ा समर्थन दिया। पर मोदी जी पे भरोसा तो नोटबंदी में भी देश ने किया था। क्या हुआ? मोदी जी पे भरोसा तो देश ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम करेंगे तब भी किया था। अर्थव्यवस्था के हालात क्या है? मोदी जी पे देश ने भरोसा किया था 15 लाख और काले धन को लाएंगे और 15 लाख देंगे। क्या हुआ? देश ने मोदी जी पे भरोसा ही तो किया था। भरोसा किया था देश ने कि 21-22 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। आत्महत्या का आंकड़ा दुगना हो गया किसान की। ये मोदी जी पे भरोसा ही तो था। मोदी जी पे भरोसा ही था कि 30 रुपया पेट्रोल डीजल मिलेगा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। डीजल हो गया 100 के पार। अब कैसे देश करे भरोसा करे आप पे सरकार? कैसे करे मोदी जी पे देश भरोसा, किसान भरोसा? आप ये बताओ कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष मिलेंगे, 4 करोड़ रोजगार घट गए। कैसे देश भरोसा करे मोदी जी पे? मोदी जी पे भरोसा कैसे करे देश कि जितनी लागत उससे बढ़ा के 50% समर्थन मूल्य करूं? ये मोदी जी ने कहा था। अब इस कानून में एक अक्षर भी नहीं है उसका। 900 पन्ने के ड्राफ्ट में एक लाइन भी नहीं है समर्थन मूल्य की। कैसे भरोसा करे देश मोदी जी पे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जगह जगह किसान सम्मेलन करके, मीडिया मैनेज करके, शिवराज सिंह जी अपनी पार्टी की लाइन पर रोज भाषण देके, उनके मंत्री किसानों को गालियां देके, किसानों का अपमान करके, देशद्रोही बता के क्या देश में साबित करना चाहते हैं? कि अपने मूंछ की लड़ाई? क्या साबित करना चाहते हैं कि हम अहंकार उस मत का जिसने जनता ने मत दिया उसका? क्या साबित करना चाहते हैं? कि किसानों से हम बात कर रहे हैं, उनकी मांगों पर सरकार गंभीर है। कृषि मंत्री और सरकार के कुछ मंत्री बार बार टीवी पर इंटरव्यू दे दे के बताते हैं कि हमें किसानों का सम्मान है। फिर भारतीय जनता पार्टी उनको खालिस्तानी बताती है, उनको आतंकवादी बताती है, टुकड़े टुकड़े गैंग बताती है, अलग अलग तरीके से संज्ञा देती है। 2 बातें भारतीय जनता पार्टी में से ही क्यों निकल रही? क्या वो राजनीति करके इस आंदोलन को असफल करना चाहते हैं? विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि ये तो विपक्ष की साजिश है। विपक्ष इस देश का ही है, इस देश की जनता का ही है, आपका और हमारा ही है। आज आप सत्ता में हो, कल हम सत्ता में थे, आज हम विपक्ष में, कल आप विपक्ष में हो। तो ये देशद्रोही कैसे हो गए? ये सब बातें पब्लिक डोमेन में है। हम एक पूरा परिपत्र आपको दे रहे हैं। मैं मानता हूं ये सब बातें देश देखना, समझना और सुनना चाहता है कि मोदी जी का जो अहम और अहंकार और मूंछ की लड़ाई इस हद तक है कि लाखों किसान पूरे देश में, करोड़ों किसान पूरे देश में और लाखों दिल्ली के आसपास बैठे हैं ठंड में,
पर ये सरकार उनसे बात करने तक नहीं जाना चाहती, उनको पॉलिटिसाइज करके तरीके से ध्वस्त करना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और आगे की बातें आदरणीय पीसी शर्मा जी कांग्रेस पार्टी की आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सड़क पर उतरकर जो पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका समर्थन करेगी पूरी तरह से। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ये कांग्रेस करा रही है, कांग्रेस अब करेगी। मध्य प्रदेश में हर जिले के अंदर सड़क पर उतरकर उनका समर्थन करेगी। हम लोग समर्थन मूल्य पे खरीदी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये मंडी में जाएंगे और मजबूर करेंगे मंडी समिति को और सरकार को कि समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा जाए। और तीसरी बात, हम लोग जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर उपवास रखेंगे और सम्मेलन करेंगे किसानों का। आपको बताएंगे कि ये 3 कानून कैसे कानून है। ये वो कानून है, उस तरह के कानून है जब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और पूरा उनके अंडर में हर चीज आ गई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मोदी इंडिया कंपनी है जो ये सब करना चाह रही है। इन सब को समझाएंगे हम लोग। ये भारतीय जनता पार्टी को जो करने वाली है, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेगी, ये खुद ही बोलेंगे, खुद ही सुनेंगे। लेकिन हम लोग किसानों के बीच में जाएंगे, उपवास रखेंगे और उनकी जो भी जायज मांगे हम 3 कानूनों के खिलाफ पूरी ताकत से बताएंगे। और ये मान के चलिए, इसकी तारीखें आपको बता दी जाएंगी कहाँ कैसे हो रहा है। और कांग्रेस अब पूरी तरह से किसानों के साथ है। चूंकि ये किसानों का आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है। हमने जैसा पिछले समय कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि किसानों के हर तरीके से हम साथ हैं, यही बात अभी हमारे पूरे वक्तव्य में आई है। जहां तक विरोध का प्रश्न है कि किसानों का विरोध है या नहीं है, ये आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि किसानों का विरोध हिंसा हो, घृणा हो आसपास, इसी से किसानों का विरोध थोड़ी हो सकता है। तरीके से जैसा दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में और देश के राज्यों में भी हो रहा है। ये आशा है कि सरकार बात माने, प्रधानमंत्री बात माने, अन्यथा नहीं मानेंगे तो अल्टीमेटली किसान सब जगह सड़क पे उतरेगा और यहां भी उतरेगा। इसका भौतिक उदाहरण आप पहले यहां देख चुके हैं मध्य प्रदेश में। मैं मानता हूं कि यहां के किसान जागृत है, सही समय पे सही निर्णय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।